आप चाहे स्वीकार करें या ना करें, बट सत्य तो यह है कि आज जितनी भी उथल पुथल इस पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो टेररिज्म का बढ़ना हो, चाहे वो क्राइम रेट्स का बढ़ना हो, चाहे वो पॉल्यूशन का बढ़ना हो, इन सभी का मेन कारण एक ही है। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। इस चैनल की लगभग हर वीडियो में मैंने इस टॉपिक के बारे में बात की, बट इसका मेन कारण ये नहीं है क्योंकि मैंने भारत देश में जन्म लिया है, मैं भारत देश का निवासी हूं, इसलिए मुझे भारत देश से अत्यंत प्रेम है, मेरा भारत महान, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बार बार इंडियन कल्चर के बारे में बात इसलिए करता हूं, मैं बार बार भारतीय संस्कृति के बारे में बात इसलिए करता हूं क्योंकि संस्कृति ने जितना समय इस जीवन को जानने में लगाया है, उतना समय इस जीवन को जानने में किसी दूसरी कंट्री ने, किसी दूसरे कल्चर ने नहीं लगाया। भारतीय इतिहास में ऐसे कई आध्यात्मिक मनुष्य थे, ऐसे कई ऋषि मुनि थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस जीवन के रहस्य को समझने के लिए। उनके सारे एक्सपीरियंसेस, उनका सारा ज्ञान भारत के शास्त्रों और पुराणों में लिखा है। एक समय था जब भारत को जगत गुरु कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय भारत पूरे विश्व को सिखाता था कि मनुष्य के लिए क्या सही, मनुष्य के लिए क्या गलत है। भारत पूरे विश्व को सिखाता था कि मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य धीरे धीरे इस संस्कृति से दूर होता जा रहा है, इस कल्चर से दूर होता जा रहा है, और इसके दुष्परिणाम भी वो आज भुगत रहा है। आप चाहे स्वीकार करें या ना करें, बट सत्य तो यह है कि आज जितनी भी उथल पुथल इस पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो टेररिज्म का बढ़ना हो, चाहे वो क्राइम रेट्स का बढ़ना हो, चाहे वो पॉल्यूशन का बढ़ना हो, इन सभी का मेन कारण एक ही है। आज हम इस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जब मनुष्य अंदर से परेशान होता है तभी वो बाहर परेशानी क्रिएट करता है, और इस संस्कृति में मनुष्य को सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती थी कि उसे अंदर से कैसे खुश रहना है, उसे अंदर से अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है। जैसे जैसे हम इस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हम अंदर से अनबैलेंस होते जा रहे हैं। अगर हम अपने जीवन पर थोड़ा सा गौर करें तो ये चीज हम आसानी से समझ पाएंगे कि बिना इस संस्कृति के, बिना इस कल्चर के हमारे जीवन का कितना नुकसान हो रहा है। और इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ने अपने जीवन की 17 साल से 18 साल की उम्र तक कितने सारे युद्ध लड़े थे? लेकिन जब हम 17 से 18 साल के होते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती है? हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक छूटता नहीं है, इंटरव्यूज में जाने से डर लगता है, हमसे देर तक पढ़ा नहीं जाता। हम इतना ज्यादा कंफर्ट जोन से घिरे हुए, बट हम इतने कंफर्ट जोन से क्यों घिरे हुए? क्योंकि हम जीवन के प्रति सचेत नहीं। हमारा जीवन अनलिमिटेड नहीं, हमारा जीवन लिमिटेड है। जीवन की एक एक सेकंड बहुत कीमती है, बट हम इस जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। हम जीवन के प्रति 1% कॉन्शियस नहीं। बट हम जीवन के प्रति कॉन्शियस क्यों नहीं? क्योंकि इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति हमारे जीवन का हिस्सा नहीं। आज हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें मैक्सिमम पीपल्स जीवन के प्रति कॉन्शियस नहीं। वो जीवन को बेटर बनाने वाली फैसिलिटीज के प्रति कॉन्शियस हैं। लोग एग्जाम्स के मार्क्स के प्रति कॉन्शियस हैं, अपनी जॉब्स के प्रति कॉन्शियस हैं, पैसे के प्रति कॉन्शियस हैं, लेकिन जीवन के प्रति कॉन्शियस नहीं। भारतीय संस्कृति में ऐसी कई पौराणिक कथाएं थी, ऐसी कई ऐतिहासिक घटनाएं थी जिन्हें सुनने से हम जीवन के प्रति कॉन्शियस हो जाते थे। और जीवन के प्रति कॉन्शियस ही नहीं, हम इन्हें सुनने से इमोशनली स्ट्रांग भी बनते थे। आज हम जितनी भी स्टोरी सुनते हैं, आज हम जितनी भी मूवीज देखते हैं, उन मूवीज को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये चीज हम आसानी से देख सकते हैं कि उन मूवीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स पूरी तरह से एरोगेंट है। उन सभी कैरेक्टर्स में पूरी तरह से एटीट्यूड भरा हुआ है। वो कैरेक्टर्स हमें एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सिखाते, एक दूसरे के सामने झुकना नहीं सिखाते। वो कैरेक्टर्स हमें इस संसार का बाप बनना सिखाते हैं। जब हम लगातार उन मूवीज को देखते हैं तो उन कैरेक्टर्स का एरोगेंस, उन कैरेक्टर्स का एटीट्यूड हमारे जीवन में भी उतरने लगता है। हमें भी छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है, हम भी छोटी छोटी बातों पर हिंसा करना शुरू कर देते हैं। और इन सभी कार्यों को करने के बाद हमारे मन में गिल्ट नहीं आता, उल्टा हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि अगर किसी एक्स मूवी में किसी वाई हीरो ने ऐसा किया था तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इन सभी कार्यों को कर कर हम धीरे धीरे इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन में किसी को रोल मॉडल बनाना ही तो हमें अपना रोल मॉडल प्रभु श्री राम को बनाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को बनाना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन की बुरी से बुरी परिस्थिति में भी संयम रखा, पेशेंस रखा। हमें रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भागवत पुराण को अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बनाना होगा ताकि इनके चरित्र हमारे जीवन में उतर सके और हम अपना जीवन संयम से जी सके। हमें भारतीय संस्कृति को, इंडियन कल्चर को अपने जीवन में धारण करना होगा ताकि हम ये सीख सके कि मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव और तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।